हेलो एवरीवन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के लिए जाने वाले हैं केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हम इसी के लिए हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। मेरे घर से केवड़िया बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग बस स्कूटी लेकर निकल पड़े हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं वहाँ पर। तो बेसिकली हम लोग केवड़िया में आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है जो है सूर्यपाणेश्वर मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है। जो ऊपर रास्ता दिखता है वहाँ से वहाँ पर जाते हैं। उसके एग्जैक्ट सामने नर्मदा घाट है, जहाँ पर हर शाम को नर्मदा आरती होती है। जैसा कि गंगा घाट पे कैसे गंगा आरती होती है वैसे ही। तो मैं बेसिकली यहाँ पर पुल पर आ चुकी हूँ। तो ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये रही गंगा नर्मदा घाट सॉरी। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। रात को बहुत ही प्रिटी दिखता है स्टैचू ऑफ यूनिटी रात को, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और नर्मदा घाट पे तो रात को मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे नर्मदा स्टोरी चलती है आई थिंक वहाँ पर। तो रात को वो बहुत अच्छी दिखती है। वहाँ पे जो वाटर है उसके ऊपर लाइटिंग होती है। तो मैं बहुत टाइम के बाद केवड़िया आ रही हूँ, क्योंकि मैं पहले केवड़िया ही पढ़ाई करती थी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ। तो इतने ज़्यादा साल हो गए पास आउट हुए, तो पता नहीं था कि केवड़िया इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। नहीं तो पहले ऐसे कुछ अच्छी सड़कें वो सब नहीं थी, लेकिन केवड़िया हैज़ चेंज्ड अ लॉट। तो इतनी अच्छी सड़कें यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सब इतना अच्छा है, लाइटिंग, क्लीनलीनेस सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वही केवड़िया है जहाँ पर मैं पहले पढ़ती थी, जहाँ पर एक सड़कें भी ठीक नहीं थी। तो अभी यहाँ पे इतना पीस है। तो वहाँ पे आपको शायद स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखेगा। हाँ, ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ऐसा कहता है कि नर्मदा नदी के आजू बाजू सातपुड़ा की पर्वत है, उसके बीच में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। तो कभी भी आपको टाइम मिले तो आप प्लीज़ यहाँ पर आना स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको आई थिंक आपको एक दिन का स्टे तो यहाँ पे लेना ही चाहिए, क्योंकि दिन में और रात में दोनों में व्यू बहुत अच्छे आते हैं। तो यस, मैं, मेरे भाई, मेरी मम्मा, मेरी बहन और हम चार बस ऐसे स्कूटी लेके निकल पड़े हैं घूमने के लिए। होप सो कि हम लोग जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें पुलिस की एंट्री मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली किसी को एंट्री नहीं देते। लेकिन आज काइट फेस्टिवल है तो सबको ऐसे जाने दे रहे हैं, लेकिन 4 व्हीलर्स को फिर भी एंट्री नहीं मिलती है यहाँ पर। तो मेक श्योर कि आप पहले आए तो सब कुछ चेक कर ही है। उनकी वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल ही होता है। तो प्लीज़ डू विजिट ओवर हियर। ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी। बस कुछ ही मिनट बाकी है, हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम लोग वैसे तो पहुंच ही गए हैं यहाँ पर। तो अब हम जल्दी जल्दी हमारी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर देंगे, फिर हम लोग घूमने जाएंगे। वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द काइट फेस्टिवल। सो लेट्स सी क्या होता है आगे आगे। सो यस, वी आर सो मच हैप्पी राइट नाउ। ओके बाय। तो हमने हमारी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी है। तो हम लोग अब पता नहीं कैसे यहाँ से जाना है, किसी से पूछ कर ही जाएंगे। तो या फिर हम रिक्शा कर लेंगे। लोग ये रिक्शा से जा रहे हैं। अयो, ये हाय। ये मेरा भाई खा ही कर रहा है, बस खा ही रहा है, खाना ही खा रहा है। ये बेटा नहीं छोड़ रहा। ये जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है वो वैली ऑफ फ्लावर में है। हमें भी नहीं पहले पता था। हमने किसी से पूछा, मतलब जो ई रिक्शा वाले उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि फ्लावर ऑफ वैली है वहाँ पर। मैं बहुत टाइम पहले आई थी, तो आई डोंट रिमेंबर कि एट विच प्लेस दे आर गोना ऑर्गेनाइज दिस फेस्टिवल टुडे। भाई यू मजा आवा नहीं से तने आज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के लिए तो आ गया, लेकिन तो लग रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है आज। यहाँ पर तो हम लोग आ गए, लेकिन कोई काइट दिख नहीं रही है। छोटी छोटी काइट दिख रही है, वो तो हमारे घर पे भी है। लेट्स सी। लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी करो, सरदार सरोवर डैम है वो। हमें पता चला कि काइट फेस्टिवल फ्लावर ऑफ वैली है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो ये रहा यहाँ का व्यू। मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छी काइट होती है, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेट हो गए थे 12:30 के बाद। तो हमें पता चला कि काइट फेस्टिवल 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। सो वी आर लेट। ऑब्वियसली मेरा छोटा भाई है, तो मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ता है, और उसके साथ मुझे भी आना पड़ता है यहाँ पर। भाइयों पहला मैं बेस हम लोग यहाँ पर आ तो गए, लेकिन 12:30 के बाद पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे सब खत्म हो गया है, मतलब सब
9 बजे शुरू हो जाता है ना, तो हम लोग मतलब हमें ऐसा लगता है हम जब उठते हैं तभी हमारा दिन शुरू होता है, यानी कि दूसरों का दिन भी तभी शुरू होता है। तो अभी हमें कुछ देखने को नहीं मिला, तो हम सोच रहे हैं कि अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी अंदर घूम कर आ जाए, क्योंकि मम्मी भी बहुत टाइम से नहीं गई है। तो अभी तो मेरी मम्मी लंच के लिए गई है, तब तक मैं इसको खेलने के लिए लाई हूँ यहाँ पर। एंजॉयिंग अ लॉट। इसका पैंट जब देखो तब उतरता रहता है। कोई मजा आई। अब हम वापस स्टैचू जा रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे व्यू गैलरी जाओ ना। यहाँ पे खड़े थे यू काउंटर टिकट के लाइन में खड़े हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी के। थक गए हैं ना? आर यू टायर्ड? मी टू। एक्टिंग है बहुत ज़्यादा। मैंने उसको बोला ठंडे पानी से मुंह धो ले, तो बोलता है नहीं नहीं मेरी सनस्क्रीन धुल जाएगी। डायो है ना, काला काला हो जाएगा मुंह। ऐसा क्या? चलो तो हमें किसकी एंट्री टिकट मिल गई है भैया? स्टैचू ऑफ यूनिटी एंट्री टिकट, क्योंकि व्यू गैलरी की टिकट खत्म हो गई थी, है ना भैया? आप आओगे ना तो आप टाइम से आ जाना, वरना व्यू गैलरी की टिकट खत्म हो जाएगी, आपको ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा। यस। फिर से रेलिंग में घूम रहे हैं। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा? हाँ। क्या? भागो। भागने का मौका नहीं। भैया अभी तूने कौन से वार्ड में चेकिंग करवाई है? फीमेल चेकिंग। आज से मेरा भाई फीमेल है ना? नहीं, मेरे पापा ने इसमें नहीं बोला। पापा ने इसलिए तो फीमेल वार्ड में घुस गया। इसलिए मैं अकेला सो जाऊंगा तो। हाँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गए हैं। मतलब कि हमने पहले से बोल जाते कि बहुत पब्लिक हो गया है ना भाई? हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है अंदर, बहुत ज़्यादा। हाँ। हाँ बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी बोली वहाँ पे बहुत अच्छा फोटो खींचेगा वहाँ पर। चलो मेरा भाई भी भाग जाता है। स्पॉट मिल गया इसलिए हम लोग यहाँ पर ही फोटो खिंचवा रहे हैं बस। ये मेरी सिस्टर है, वो लोग अकेले अकेले जा रही हैं क्योंकि हमें यहाँ से मेरी मौसी के घर भी जाना है। बहुत दिनों बाद ऐसी ट्रिप पर मज़ा आ रहा है। सबको पता है कि हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आए बस। अब बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ मत कर, नहीं चपड़ा चपड़ा मत कर। हाँ, मगर मगर नहीं। हम यहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे थे, हमें पता ही नहीं था। क्या ये क्या है? वाह ये रहा। हम लोग बहुत थक गए हैं क्योंकि हम लोग कब से चल रहे हैं ना भैया? हाँ। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गई है। ये रहा स्टैचू। और भैया यहाँ दोस्तों। क्या आप थक चुके हुए? हाँ। मैं भी थक चुकी हूँ। मम्मी कैसे? मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ खो जाती है। यहाँ से यूँ ना सी पॉट चली गई, पता नहीं कहाँ गई। भैया कैसे? हमारा भैया हमें ढूंढा, हम लोग छुप जाते हैं कहीं पर। उसका ऐसा लगना चाहिए वो खो गया, क्योंकि कब से वो अकेला अकेला भाग रहा है। उसको हम रियलाइज करवाएंगे अकेले भागने की कीमत क्या होती है। लेट्स सी। वो देखो वो शायद वहाँ से पता नहीं कहाँ गया। वो रहा हमारा भाई, मैं ढूंढ रहा है, वो कब से मैं ढूंढ रहा है। इसको पता ही नहीं क्यों। वो उसको पता ही नहीं। अब वो अब वो अकेला नहीं जाएगा, अब वो अकेला नहीं जाएगा।
જશે એકલો જશે તું હવે જશે એકલો હવે એકલો જશે કશે બી બહુ પાછો अब वो अकेला नहीं जाएगा હવે જશે એકલો पर तब मैंने कहा हारू जा 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 ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमने कैसे आपको अकेले अकेले छोड़ दिया आप खो गए थे ना हाँ एंड यू आर आप बहुत फाइंडिंग फॉर अस लेकिन आप लोग इतने बदतमीज निकले बदतमीज हम नहीं है बदतमीज तू है बदतमीज आप पापा को वीडियो कॉल किया पापा वे लाइक मैं अभी बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ हमने कहा कोई बात नहीं मम्मी पूरा सूख गया पानी मेरे को नहीं पता था यहाँ पे नीचे ऐसा भी है भाई જોઈને ચાલજે ધીરે ધીરે ચલો નીચે અહીંયા ટેકો ના લેતી નીચે પડી ગઈ તો મેં નહીં જાણવા એવું અહીંયા ટેકો નહીં લગાડે દે ये मेरी छपरी बहन बहुत जबरी है छपरी की बहन छपरी ये छपरी की बहन मैं छपरी तो हाय यार ये गाइस देखा पीछे वहाँ वहीं से तू Let me shoes. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे है देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर ये स्टैचू आ गए हैं देखो इन लोगों की मुंडी देखो हम मेरे पे देख लो આમાં એવું છે જ કે જેટલા જેટલા યર્સ હશે એટલે બોડી એની આખી મતલબ ચેન્જ થશે Here it is. World's tallest statue of unity. I can't show you क्योंकि मेरे को भी नहीं दिख रहा. Your experience मम्मी. चक्कर आ रहा है. हम लोग लोकल आईटी है हम लोग यहाँ पर ही रहते हैं लेकिन कभी यहाँ पर आ नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिलता बहुत ज़्यादा तो मेरी मम्मी तो आ जाइए यहाँ पर है ना हाँ देयर शी इज मेरी मम्मी गई इनके पैर छुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑब्वियसली दिस इज व्हाट वी शुड डू टू आवर फ्रीडम फाइटर मेरी मम्मी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई है कभी आ नहीं पाती यहाँ पर रहते फिर भी तो शी फेल्ट वेरी गुड टुडे पर्वतमाला है इसके अंदर चलिए ना पापा मेरी मम्मी उधर पैर छू रही है शी वॉज लाइक कि हमें कभी छू नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो आज छू लेते हैं हाँ नहीं अब से वो स्कूल के बच्चों के साथ आ रही है वो स्कूल की ट्रिप वालों के साथ आई है मेरी मम्मी भी टीचर ही है तो वो यहाँ पे उन लोगों को भी एस्कॉर्ट कर रही है वो मेरी मम्मी के स्टूडेंट्स है वाओ मैंने उनको बोला जल्दी जल्दी आ जाओ अदरवाइज सारे बच्चे बहुत तेज़ बात कर रहे हैं मैं ट्रैवल से ही आऊँगी हैव कम्प्लीटेड आवर विजिट एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और हम लोग थक गए क्योंकि और आज हम लोग मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि गाड़ी में जाके आराम से बैठकर सो जाएंगे लेकिन आज पापा भी ने तो हमें स्कूटी चला के लेके जानी पड़ेगी तो बहुत थक गए तो अब हम लोगों ने विज़िट कर लिया और अब हम घर जा रहे हैं मम्मी मौसी के घर जाएगी हम हमारे घर जा रहे हैं क्योंकि बस घर पे काम है थोड़ा इसलिए पर्सनल रीजंस बाय सो हमने हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विज़िट पूरी कर दिया है तो हमने सोचा था कि हम लोग काइट फेस्टिवल के लिए जाएंगे लेकिन हम बहुत लेट पहुँचे इसलिए हम लोग वो अटेंड नहीं कर पाए तो मेक श्योर कि अगर आपको कभी भी काइट फेस्टिवल विज़िट करनी हो तो आप लोग जल्दी आए वहाँ पर लेकिन उसी बहाने हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विज़िट कर ली तो दैट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद घूमने निकले थे सो
थैंक यू।